अब घोषणा होती है कि चिंचैन ने प्रसिद्धि और संपत्ति के लिए अपने छोटे भाई को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर दिया। इसीलिए चिन फैंग सबके सामने घोषणा करता है कि चिंचैन लाइफ एंड डेथ एरिना में, जो कि रॉयल कैपिटल में है, 3 दिन बाद हाजिर हो और उस लाइफ एंड डेथ एरिना में ही फैसला होगा कौन जिएगा और कौन मरेगा। आसपास के सभी लोग ये बात सुन आश्चर्यचकित होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं लाइफ एंड डेथ एरिना में तो एक की मृत्यु होना निश्चित ही है और हर साल काफी लोग इस एरिना में मारे जा चुके हैं। तभी पास में खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि क्या चिनफैंग चिंचैन को मारना चाहता है। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि चिंचैन तो एक ह्यूमन लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, वो चिनफैंग से क्या कंपेयर करेगा, चिनफैंग तो उसको यूं ही मार डालेगा। और चिनफैंग तो चिंचैन से 5 साल बड़ा भी है, जो कि अर्थ लेवल 5 साल पहले ही पहुंच चुका था। चिनचैन चिनफैंग का मुकाबला नहीं कर सकता। और तभी चिनफैंग वहां आ जाता है और छलांग मारते ही वो एरिना में पहुंच जाता है। चिनफैंग वहां मौजूद सभी लोगों के सामने घोषणा करता है कि मैं चिनफैंग चिनचैन को पहला अटैक करने दूंगा और 3 दिन के बाद इसी एरिना में मिलेंगे और 3 दिन बाद ही पता चलेगा कि चिनचैन सच में जीनियस है या सिर्फ अफवाह ही है। ये बात सुन चिनचैन का दोस्त चिनचैन से मिलने उसके घर पे आता है और चिनचैन से कहता है कि चिनफैंग ने तुम्हारे लिए एक चैलेंज रखा है, तुम उसे गलती से भी स्वीकार मत करना, क्योंकि चिनफैंग एक अर्थ लेवल प्रैक्टिशनर है और वो बिना हाथ लगाए भी तुम्हें ऐसे मुसल देगा और वो तुम्हें लाइफ एंड डेथ एरिना में मारना चाहता है। तभी चिनचैन कहता है कि सब्र करो और क्या बोला तुमने, फिर से बोलो, मैंने कुछ बराबर सुना नहीं। दोस्त तभी कहता है चिनफैंग रॉयल कैपिटल में फिर से आ चुका है और वो तुम्हें लाइफ एंड डेथ एरिना में फाइट करने के लिए चैलेंज भी दे चुका है और ये सब तुम्हें अभी भी पता नहीं। चिनचैन तभी कहता है कि इन कुछ दिनों से मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अभ्यास पे ही था कि कैसे मैं अपना कल्टीवेशन बढ़ाऊं, इसीलिए मुझे इन सारी बातों के बारे में कुछ पता नहीं। चिनफैंग उसी समय अपने नौकर से पूछता है कि चिनचैन ने कुछ जवाब दिया उस प्रस्ताव का। नौकर कहता है कि नहीं, चिनचैन तो इन दिनों अपने घर से बाहर भी नहीं निकला, तो शायद उसे उस बारे में पता ही ना हो। तभी चिनफैंग मन ही मन सोचता है कि वो मुझे नजरअंदाज कैसे कर सकता है। चिनफैंग कहता है लगता है चिनचैन तो मुझसे डर गया है, फिर भी हम लाइफ एंड डेथ एरिना में उसके लिए 3 दिन बाद रुकेंगे और देखेंगे क्या परिणाम होता है। चिनचैन भी उसी समय अपने दोस्त से कहता है अगर वो चुनौती देना चाहता है तो वो खुद आके मुझे चुनौती दे, मुझे ये सब फालतू का झगड़ा नहीं करना है। 3 दिन गुजर जाते हैं और लाइफ एंड डेथ एरिना देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। चिनफैंग लाइफ एंड डेथ एरिना में बैठ जाता है। उपस्थित लोगों में कई लोग विचार करते हैं कि क्या चिनचैन आएगा, क्योंकि वो ये मुकाबला देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। तभी उपस्थित लोगों में कोई लोग कहते हैं कि अगर उसने यहाँ आने का साहस भी दिखाया फिर भी उसकी मृत्यु निश्चित है। पर चिनचैन तो पिल पैविलियन में पहुंचा हुआ था और पिल मास्टर चिनचैन से कहती है कि आज तो तुम्हारा मुकाबला है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो चिनचैन। कई लोग चिनचैन का मुकाबला देखने के लिए उस एरिना में मौजूद थे। तभी चिनचैन पिल मास्टर से कहता है क्या तुम्हारे पास वो मौजूद है जो मुझे चाहिए। तभी पिल मास्टर ली गोंग को उन जड़ी बूटियों को चिनचैन को दिखाने के लिए कहती है। तभी चिनचैन उन जड़ी बूटियों की जांच पड़ताल करता है। तभी पिल पेविलियन मास्टर चिनचैन को पूछती है कि इतनी जड़ी बूटियों के साथ चिनचैन तुम ऐसे कौन सी पिल बनाना चाहते हो। चिनचैन कहता है कि इन जड़ी बूटियों के साथ मैं ग्रेड 3 की बॉडी एक्सप्लोसिव पिल, कंडेंसेशन पिल और फाउंडेशन पिल बनाना चाहता हूँ। और चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या पिल पेविलियन मास्टर चीफ ज़ियाओया ये चीज देख नहीं सकती। तभी पेविलियन मास्टर कहती है कि फाउंडेशन पिल तो मुझे पता है, उसे खाते ही एक प्रैक्टिशनर का मेरिडियंस और शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है। कंडेंसेशन पिल के वजह से अपनी शारीरिक शक्ति को वो दर्शा सकता है और कहती है कि बॉडी एक्सप्लोसिव पिल, ये तो मैंने पहली बार सुना है। तभी चिनचैन पेविलियन मास्टर से कहता है कि बॉडी एक्सप्लोसिव पिल एक प्रैक्टिशनर की कल्टीवेशन कुछ समय के लिए कई गुना से बढ़ा देता है, पर इस पिल की सीमा भी है कि वो सिर्फ हेवन लेवल तक ही काम करता है और अगर गलती से भी गलती हो गई तो वो मेरिडियंस और कल्टीवेशन को भी डैमेज कर सकता है, जिससे एक
इंसान अपंग भी हो सकता है। तभी पेविलियन मास्टर चिंचैन से पूछती है, तुम ये सब पिलो से क्या करोगे? चिंचैन कहता है कि आपको इसके बारे में सोचने की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ प्यूरिफाई करने के लिए मेरी मदद करिए। पेविलियन मास्टर कहती है कि फाउंडेशन पिल और कंडेंसेशन पिल तो बन जाएगा, पर ये एक्सप्लोसिव पिल को समय लग सकता है, क्योंकि उसको प्यूरिफाई करने के लिए जो टेक्निक लगती है वो पिल मास्टर के पास भी नहीं है। चिंचैन तभी पेविलियन मास्टर से कहता है कि आपको इसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिफाइन करते समय मैं आपके साथ उस कमरे में रहूंगा और आपको पिल बनाने के लिए पूरी सलाह दूंगा। ली गुआंग तभी चिंचैन से कहता है कि पेविलियन मास्टर तो ग्रेड 3 की एल्केमिस्ट है और तुम उन्हें सलाह दोगे? पेविलियन मास्टर कहती है, चलेगा मुझे। अब तीनों भी पेविलियन मास्टर के पिल बनाने वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। एक फर्नेस देख के चिंचैन कहता है कि ली गुआंग 3 फर्नेस और लेके आओ। ली गुआंग पूछता है, 3 फर्नेस और? क्या एक काफी नहीं है? चिंचैन तभी कहता है, अगर एक फर्नेस से पिल बनाए तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, इसीलिए 4 फर्नेस लगेंगे हम। पेविलियन मास्टर चिंचैन से कहती है, चिंचैन मेरे कल्टीवेशन के हिसाब से 4 फर्नेस में पिल बनाना बहुत ही कठिन हो जाएगा और वो पेविलियन मास्टर से बन ही नहीं पाएगा। चिंचैन तभी पेविलियन मास्टर से कहता है, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, आप मेरी सलाह के अनुसार ही पिल बनाना और देखिए कितने आसानी से बन जाएगा। अब 3 फर्नेस मौजूद हो जाते हैं रूम पे और पिल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।